देखो कल ट्रायंगल में मैंने स्लाइड नंबर 19-20 तक करा दिया था, तो आज 19 या 20 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 19 बिल्कुल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल और हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उससे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग की क्लास में जान के ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, अच्छे समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये बेसिक है। यहाँ पे कमजोर हो गए तो आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि 8वीं में आप लोग को ट्रायंगल करना नहीं है। उसका ट्रायंगल करना है, 8 में है ट्रायंगल आप लोग का नहीं, और 9th में सीधे आएगा ट्रायंगल, जो ये बेसिक रहेगा उसी के बेस रहेगा। समझ रहे? तो अभी अगर मन से पढ़ाई कर लोगे सब कुछ मैथ्स में, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? Perpendicular from vertex to the opposite side of the triangle is the altitude of the triangle. देखिए अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये वर्टेक्स है, ट्रायंगल एबीसी आप देख रहे हो। तो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो भी हम ये परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन बनाते हैं, ये देख रहे हैं, तो वही हमारी हाइट ऑफ द ट्रायंगल होती है। समझ में आ गया? किसी भी ट्रायंगल में ऊपर वाले वर्टेक्स से सामने वाले मतलब अपोजिट साइड वाले पर आपको एक परपेंडिकुलर मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करना है, वो आपका क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इसको और भी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो किसी भी वर्टेक्स से आप खींच सकते हो इसे, ओके। एक तो इससे हमने खींच दिया, आप चाहे तो दूसरे वर्टेक्स से, 3 ही वर्टेक्स तो होते हैं, आप इस वर्टेक्स से भी अगर करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी आपका एल्टीट्यूड ही कहा जाएगा। अब कोई फर्क नहीं है, एक तरह से आप देखो तो अलग अलग टर्म है, हमें अलग अलग इसे यूज करना है। बेटे छवि को वहां छोड़ा है आप लोग? अरे मैं भूल गया तुमको बताना, तो कहाँ घर पे ले गई? यही ले आती, पढ़ लेती कुछ वो। चलो ठीक। एक्चुअली वो आज वैक्सीनेशन लगवाया था ना उनको वैक्सीन, तो इसलिए थोड़ा दोनों एक ही चीज है। जैसा कि आपको पता है वर्टेक्स से हम लाइन स्टार्ट करें, किसी भी वर्टेक्स से, देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स है तो यहाँ से स्टार्ट किया। एक अगर ये ट्रायंगल हम तीसरी ट्रायंगल को ले और इसमें अगर यहाँ से ले तो ये लाइन होगी, तो ये लाइन हो, ये लाइन या ये लाइन, तीनों का तीनों आप मीडियन ऑफ द ट्रायंगल भी कह सकते हैं और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल भी। फर्स्ट क्वेश्चन में ना फर्स्ट एक्सरसाइज के सर पहले का मीडियन है, दूसरे का एल्टीट्यूड है और तीसरे का नोवा है, तो सर उसमें कैसे डिफाइन करा? मैं बताऊंगा आपको भी। अरे ये ट्रायंगल पढ़ा वो सारे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे बेटा, अभी तो केवल आपको बता रहे हैं। देखिएगा डिपेंड ये करता है, अब देखो जब हम मीडियन बता रहे थे ट्रायंगल का, ठीक है, तो ये बात तो नहीं कर रहे थे ना कि कौन किस लाइन का मीडियन है किस लाइन का मीडियन नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइट उस साइड की हाइट होगी, उस साइड की हाइट होगी जिस पे लाइन परपेंडिकुलर होगा। अब देखो परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी हुई, ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं टेढ़ी कैसे? टेढ़ी मतलब ये देखिए अगर आप इस लाइन को अब लेकर के आए तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा उसमें। यहाँ पे जो बीसी लाइन है, बीसी के ऊपर एडी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एडी इसकी हाइट होगी। यहाँ पर भी इसको भी करो ए बी सी डी। अब ये देखिएगा यहाँ पर एसी जो हमारा साइड है उस पे बीडी लाइन इसकी हाइट हो जाएगी एल्टीट्यूड। उसी तरह इसको भी एबीसी में कर देते हैं, ए बी सी और ये डी। अब यहाँ पर ए बी जो साइड है उसके ऊपर जो डीसी लाइन है ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये इसकी हाइट या एल्टीट्यूड है, ठीक है। अभी और क्लियर होगा, चिंता नहीं करिए।
मैंने आपको अभी सिंपल जो ट्राइंगल था हमारा उस पे आपको दिखाया था। अब मैं आपको अलग अलग ट्राइंगल के ऊपर जैसे आप लोग को मीडियन दिखाया था, तो उस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एल्टीट्यूड या हाइट करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तुम बताओ बेटा ऑब्ट्यूज एंगल कौन होते हैं? ऑब्ट्यूज एक तो राइट एंगल होता है, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं बेटा, बताओ? नहीं उसको पता नहीं तो उसको पता है, वैसे तो पता ही किसको पता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन होते हैं ये बताइए, बोलो। घर पे वीडियो देखती हो जाने के बाद? हटो बोलो। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ अचार लगाने के लिए बनाता हूँ, मैं मान के ही चलता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ते समय समझ गया, हो सकता है कुछ पढ़ते समय किसी बच्चे को अच्छे से याद ना आ रहा, उस समय समझ गया, बातें भूल जाता है, तो घर पे एक बार वीडियो देखना बनता है ना उसका। क्या होता है तुम बताओ? 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री हो कि नहीं, ये बड़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको? अब देखो अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसमें किन किन कंडीशन में और कहां कहां एल्टीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते। देखिए एक आप ये कर सकते हो कि जो आपका बेस है, मैं एबीसी बना दूं, मैं इस बेस को आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाल सकता हूं, ओके। और ये जो होगा हम इसको पॉइंट डी कर देंगे। तो यहाँ पर बीसी लाइन पे, मतलब डीसी जो लाइन पूरी हो गई, इसके ऊपर एडी हमारी हाइट, ठीक है। एक और कंडीशन क्या है, आप मतलब किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है, किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल में हम ऐसे भी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। जब टेस्ट देना होगा तो फोन नोटबुक सब सबमिट होगा, और या तो हम यहीं से इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन है। 90 डिग्री का जब भी एंगल बनता है तो आपको पता है कि लाइन जिस लाइन पे बनेगा वो लाइन एकदम बिल्कुल, यहाँ देखो ना वहां कौन सा सोन पापड़ी खा रहे हो, सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे जब कोई सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये हाइट हो जाएगी, एसी की हाइट ये हो जाएगी। या अगर उसको देखें, ठीक है, ये भी सीधी है, इससे बन जाएगा। मुझे वो नहीं समझ आया पहला ये है बेटे कि या तो आप इस ट्राइंगल के अंदर ही हाइट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। और अगर ऐसा ना हो, यहाँ देखो, तो आप कोई भी वर्टेक्स को लेकर के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो नीचे का बेस होगा ना उसको आप इमेजिनरी लाइन बना करके आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरत हो तो बन सकती है, या मेरी बात सुनिए, ऑब्ट्यूज ही तो है ये, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये एक्सटेंड करके भी आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करके। आपको अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये एक्सटेंड होकर की भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है तो आप मान सकते हैं, याद रखना अगर ये डॉट है बढ़ाना भी कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल किसी बात करते पागल। जो ये डॉट 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 लाइन दिख रही है ये एक्सटेंडेड है, आपने एक्सटेंड किया है, आपने खुद से बनाया है, बात समझ रहे हैं ना, ये आपको बना बनाया नहीं मिला है, इसलिए
ये जो हम इस ट्रायंगल को मानेंगे, इसको ऑब्ट्यूज ही मानेंगे। हमने ये हाइट दिखाने के लिए एडी लाइन ड्रॉ की। बन रहा है बेटा, ये मैंने तो ड्रॉ अच्छे से नहीं किया है ना, नहीं तो आप देखोगे तो इस पे बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से ड्रॉ करके। एक मिनट, ये 90 डिग्री में बन रहा है, समझ रहे? सॉरी, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री ना भी बने, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि इस पे तो 90 डिग्री नहीं बने तो आगे चले और क्लियर होगा आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही 3 कंडीशन क्या होती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे जो मीडियन था वही एल्टीट्यूड, ठीक है, कुछ भी अलग तो है नहीं। अब देखो सीधे हम लोग बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। इतना तो समझ ही गए मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, याद है? कल चेक करना जब। अब देखो कितने एक्सरसाइज है ट्रायंगल में? 5 है। ठीक, अब एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, बेटा आपको स्लाइड 82 तक प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज बना के देना। आपको लंच करने जाना हो तो बैग छोड़ के 1 घंटे के लिए कभी भी जा सकते हैं। आगे लंच, ये होती है असली बहन। कुएं में डूबे हुए भाई को भी और मुंडी तब आके डुबो दे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये आपको ये बना बनाया एक ट्रायंगल मिला है, ये जो पीएम लाइन है ये क्या है, ठीक है? सबसे पहले मैं मौका दूंगा आदरणीय चमत्कारी पुरुष, क्या नाम है इनका, तो मैं नाम ही भूल गया, इतने बोल, आशीष कोई काम नहीं ले जाओ। क्या कहां तक किए हो? कोई बात नहीं, जितना नहीं किया पेज ना उतना मैं डंडा मार दूंगा, घर से करके आना था ना। अभी काम है इसको 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले जाएगी और तब तक एडिटिंग हो जानी चाहिए, ये तो शहीद हो जाओगे। सर पर इसमें तो एल्टीट्यूड लिखा है कि हम और मीडियन भी सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, एक सेकंड हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मेरी मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सीधे ना केवल पिक्चर से बता दिया। रुक जाइए, कीप क्वाइट। QM, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसमें QM बराबर है QR के, MR के, सॉरी, है तो क्यों और नहीं तो क्यों? QM क्या MR के बराबर है? देखिए मेरी बात सुन, तो आप यहाँ पर केवल मुंडी हिला के ट्रायंगल नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं होता। हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं और होगा तो क्यों। अब देखो यहां पर हमें पता है हियर QD बराबर है DR के, ये मीडियन है तो 2 बराबर बराबर हिस्सों में बट रहा है। QD बराबर है DR,
ठीक है, इसका मतलब QM प्लस MD, QM प्लस MD बराबर है किसके? MR माइनस MD के। मैं बताऊंगा कैसे, बताएंगे, पहले लिख लेंगे। आदत मैंने बोलने के लिए किसी को कहा क्या? मुंडी पीछे ना कर रही हो। हम कह रहे थे, क्वेश्चन था कि ये पूरे ट्रायंगल में QM क्या MR के बराबर है, तो हमें पता है कि QD जो है वो DR के बराबर है, हमने लिख दिया, ये पता है हमको। अब QM प्लस MD, QM प्लस MD यहां से यहां और यहां से यहां, इसमें D का मतलब D को कुछ नहीं है, सब बताना पड़ेगा ना। इस ट्रायंगल Q से R के बीच में आप जाओगे तो सब छोटे छोटे हिस्से हैं ना, Q से D की अगर पूरी की पूरी आप मेजरमेंट लो तो QM और MD ये दोनों मिलके ही बना रहे हैं ना। जैसे कि आप QD और DR जो मैंने लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां बोर हो गए ना तो जिंदगी बोर हो जाएगी। तो Q से D तक जाने में दो हमारे पड़ाव आ रहे हैं, दो स्टेप आ रहे हैं, Q से M तक और M से D तक। इसका मतलब QM प्लस MD, QM प्लस MD, ठीक है। अब यहाँ M से R तक अगर आप पूरा निकाल लें, अगर हम D से R की केवल बात करें, हमने ऊपर का क्या कहा है, हमने दो चीज लिया था, QD और DR, QD और DR, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो चीज आई है और यहां से यहां तक जो चीज आई उसको जोड़ तोड़ के लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा तोड़ के लिखना। तो Q से D तक की बात हो तो QM प्लस MD, ठीक है, और ये D से R की बात हो तो हमको पता है अगर M से R पूरा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं लगाना पड़ेगा आपको, M से R तक की जो पूरी डिस्टेंस है, तो पहले तो D पड़ेगा ना, R को। अरे रुकना यार, तो पहले ये ट्रायंगल है, ये ABC मैंने कि 10 में से 12 घटाने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी जो भी घटाना हो, मेरी बात तो सुनो, जब मेरे को एक्सप्लेन करने दोगे तभी तो समझाएंगे, पहले ही तुम बोल रहे हो, पहले समझा लेने दो। M से R तक अगर आपको जाना है, DR किसके अंदर है, M से R के अंदर है कि नहीं, ये तो समझ में आ रहा है आपको। मैं समझता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लेवल है ही ऐसा, अभी तो और लेवल बढ़ेगा। D से जो R तक, DR जो है MR के अंदर है ना, तो हम ऐसा करें कि अगर MR में से MD को माइनस कर, यहां से यहां तक की दूरी में से केवल इस दूरी को माइनस करेंगे तो केवल DR बच गया कि नहीं बच गया, ध्यान दीजिएगा। MR जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक है, उसमें से अगर हमको DR निकालना है तो केवल MD माइनस कर दिया हमने, तो MR माइनस MD DR के बराबर हो गया। जो ये DR है कितना है, MR में से हमने MD केवल माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, DR के बराबर हो जाएगा, जो ऊपर लिखा है। और ये जो दिया था इसमें QM और MD दोनों प्लस हो रहा था, हमने किया, यहाँ पर नहीं हो सकता था, इधर इसलिए प्लस हो रहा है क्योंकि यहाँ बीच में एक हमने हाइट दे रखी है, दो हिस्सों में बटा है, ये दो हिस्सों में नहीं बटा है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस का बना के इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, जैसे MR में से मैंने MD किया है। ट्रायंगल की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, ऐसे नहीं होने वाला कभी। अब देखो
उधर QM नहीं दिख रहा ना कहीं, इधर MD दिख रहा है और MR, यहाँ पे इनसे मिलता जुलता कुछ इधर है, MD है, इधर भी MD और इधर भी MD। हमने क्या किया, हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते, इक्वेशन बनाते तो सेम तरह की चीजों को सेम एक साइड लेके जाते। हमने यहाँ पर QM चचा को छोड़ के MD को उधर लेके चले गए, तो MR माइनस MD तो पहले से था, ये जो MD प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस MD लिखा है मैंने, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ओके। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, QM जो कि इधर था, MR माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2MD अगर प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 2MD, ठीक है, तो MR माइनस 2MD हमने लिख दिया वहां पर। अब देखो जो MD है क्या, वो एज है, एज तो इंग्लिश का वर्ड होता है ना, ना वो एज इसी तरह है। अब देखो यहां पर ये है कि MD जो आपका है, हमको क्या बताना था, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर यहाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आगे हर जगह लिखते रहेंगे। QM बराबर MR है या नहीं, आपको ये बताना। QM यहाँ पर तो हमने देख लिया, अगर यहाँ पर ये जो 2MD है, 2MD अगर 0 होता तो यहाँ केवल MR बच जाता, वही लिखा है। MD जो हमारा है, ये MD 0 के बराबर नहीं है ना, 0 नहीं है क्या, कौन नहीं, वो अपने बातों पे असर, हाँ सखी ठीक हो, ऐसे वाली बात। तो ये जो MD है बेटा 2MD, ये 0 तो नहीं, तो MD MR में से 2MD ये पूरा का पूरा इक्वेशन बन रहा है, और हमको केवल यहाँ MR चाहिए था, ऐसा नहीं है, इसलिए बिल्कुल बताएंगे, चिंता मत करिए, जब तक आप समझने जाएंगे तब तक हम बताएंगे। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको, यहाँ तक किस बच्चे को समझ में आया, हाथ उठाइए, वो बताएंगे, हम बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया फिर से देखिएगा, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटे, फिर से बता। QD जो है बराबर DR, ठीक है, हमने वैसा लिख दिया, ये गिवन होता है, हमें ऐसा लिखना होता है। अब देखो QM प्लस MD QD के बराबर लिख दिया, और ये जो DR हमारा है इसको भी दो हिस्सों में बांटना है, तो इसके बीच में कोई हिस्सा नहीं है, तो हम MR में से अगर MD को माइनस कर दें तो वो DR के बराबर होगा, किसके बराबर, MR इतना बड़ा है, हमको केवल DR निकालना है, तो उसमें से ये छोटे वाले हिस्से को कट करके हटा देंगे, तो ये तो बच गया, हमने माइनस कर दिया है, तो MR में से ये छोटा वाला MD हमने माइनस कर दिया, तो ये बराबर ही हो गया। अब आपको पता है कि MD इधर भी है और इधर भी है, तो हम इस MD को उधर लेकर के चले जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में लेके जाते हैं, तो इस MD को उधर लेके जाए तो MR माइनस MD पहले से था, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस MD एक और आ गया, ठीक है, इधर QM ही बच गया। अब 2 बार MD है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2MD हो जाएगा, तो QM इज इक्वल टू MR माइनस 2MD, ठीक है। अब यहां देखो हमें प्रूव करना है कि QM बराबर MR होना चाहिए, ठीक है, QM बराबर MR क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था। यहाँ पे QM बराबर MR तो है, लेकिन माइनस में 2MD भी है, ठीक है, ये इक्वेशन तभी बराबर हो सकता है जब 2MD क्या हो, 0 के बराबर हो, लेकिन यहाँ देखिए या MD 0 के बराबर हो, यहाँ पे देखो MD इज नॉट इक्वल टू 0, MD 0 के बराबर तो नहीं है ना, इसीलिए QM इज नॉट इक्वल टू MR, इसीलिए QM MR के बराबर नहीं। क्या बेटा QM तो इसी साइड है ना, हमने MD हर बार मतलब हम इसी चीज को यहाँ एक लाइन में बता रहे हैं, यहाँ जो 2MD है ना वो 0 के बराबर नहीं, अभी मत बोलिए, 2 मिनट वेट करिए, बुलाएंगे।
ये जो MD हमारा है, अब खुद सोचो, मैं कहूं, छोड़ो इसको हटाओ, इस वाले इक्वेशन में ध्यान देखो, मैं कहूं कि 2 बराबर है 2 के, ठीक है, 2 - 4, ठीक है, ये बराबर होगा, अच्छा सॉरी, ये बराबर होगा, सॉरी x - 2 कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 - 4x, चलो अब ये 2 क्या 2 - 4x के बराबर है, क्यों 4x के क्यों इसके बराबर नहीं है, बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है, बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं है, चाहे कुछ भी है, मतलब बराबर, और ये क्यों बराबर नहीं है, अगर हम यहाँ पे 2 माइनस या 0 रख के तो बराबर हो जाता ना, क्यों ना, 2 बराबर 2 हो जाता ना, तो हम यही करें ना कि इस 4x इज नॉट इक्वल टू 0, 4x यहाँ 0 नहीं है, इसीलिए 2 के बराबर नहीं है, बस में रहना, अगर यहाँ ये 0 हो जाता, 4x नहीं होता तो बराबर होता, वही मैं यहाँ पर भी कर रहा हूं, ये 2MD की जगह अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते तो QM इसका टू MR - 0 मतलब MR ही होता, बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे MD हमारा 0 के इक्वल नहीं है, अरे समझ में, MD जो ये वाला है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए QM बराबर MR नहीं हो सकता। अब क्लियर हुआ?